राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति मार्ग पर। मित्रों, शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए जानें शुक्रवार के दिन की जाने वाली माँ संतोषी माता व्रत कथा। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। तब उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी माँ सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं नहीं मानूंगा, यह हो ही नहीं सकता। बहू हंस कर के बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद पावन पवित्र त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह परखने के लिए, जांचने के लिए सिर को दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से जो सब देखता रहा। 6 भाई आए, बैठे। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा करके नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठा करके एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब भोजन करेगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा, तू तो निकम्मा है। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह कर के वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसकी पत्नी उस समय गौशाला में उपले कंडे थाप रही थी। वह जाकर के बोला कि हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन, दीर्घ धरु में धीर, सुधिमति हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर के उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जा कर के कहने लगा कि भाई मुझे कुछ नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा और यहीं पर नौकरी कर। लड़के ने पूछा, आप तनख्वाह क्या देंगे। साहूकार ने कहा कि तेरा काम देख कर के दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार को यह देख कर के बड़ी प्रसन्नता हुई। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ करके चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती
और फूटे नारियल की नरीली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां माँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी होकर के कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह माँ संतोषी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसकी आग या जल के पात्र को सामने रख करके कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु की हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया की लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकुड़ने लगे और जलने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर करके संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर करके रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर के काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्री, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे?
परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में रुपया देने वाले आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरी सामान के खरीददार नकम दामदी सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा है, धूल उड़ती हुई देख वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठा कर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खेपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बना कर के खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता की व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, भरपेट खीर खाई, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ली खाने लगे। यह देख कर के बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ करके ले गए। जेठ जेठानी
मनमाने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, वह सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोते हुए माता जी के मंदिर गई। कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है क्या? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वो कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली। राह में पति आता हुआ मिला। वह पूछने लगी, आप कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू ने फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के ला करके भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। संतोषी माता व्रत के उद्यापन से प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिन्न भिन्न कर रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती, इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दें। जो इस व्रत कथा को पढ़ता है और सुनता है उसका मनोरथ पूर्ण होता है। बोले संतोषी माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।